वो जिंदा है हजारों सालों से। वो इधर उधर भटक रहा है न जाने कितनी सदियों से। वो किसकी तलाश में है? वो दिन में छल्लावे की तरह तो कभी अंधेरी रात में चुपचाप आता है। कुछ लोगों के लिए उसका आना केवल एक कहानी किस्सों जैसा है, लेकिन कई लोगों का कहना है कि उन्होंने उसे देखा है। एक दिव्य शरीर धारण किए हुए परेशान होता हुआ, अपने जख्मों के लिए तेल मांगता हुआ, वो महाभारत काल में भी था और आज भी है। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं महाभारत काल के गुरु द्रोण के पुत्र अश्वत्थामा की। कई लोगों का यह दावा है कि अश्वत्थामा आज भी जिंदा है, क्योंकि उन्होंने अश्वत्थामा को देखा है। दोस्तों, हमारा इतिहास बहुत पुराना है, इसके बावजूद महाभारत को इसमें कोई स्थान नहीं दिया गया, जिसके कारण महाभारत के कई किस्से एक रहस्य बनकर रह गए हैं। इन्हीं में से एक किस्सा है अश्वत्थामा के जिंदा रहने का किस्सा। लेकिन जरा आप ही सोचिए कि अलग अलग लोगों का एक ही तरह की घटना पर सहमत होना क्या झूठ हो सकता है? इसमें आपकी क्या राय है, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले से 20 किलोमीटर दूर असीरगढ़ का किला अपने भीतर न जाने कितने राज दबाए हुए है, जिन्हें लेकर लोगों की अलग अलग धारणाएं हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि किले के अंदर गुप्तेश्वर मंदिर में अश्वत्थामा आते हैं, पूजा पाठ करते हैं और चले जाते हैं। वो किसी को भी नजर नहीं आते। माना जाता है कि वह सुबह के समय मंदिर में आते हैं और किसी के उठने या मंदिर में आने के पहले ही वो शिवलिंग की पूजा करके चले जाते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने अश्वत्थामा को देखा है, वहीं कई लोग इसे झूठ भी मानते हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि आखिर वो कौन है जो हर सुबह मंदिर का ताला खुलने से पहले ही शिवलिंग की पूजा करके वहां से चला जाता है? आखिर क्यों वहां हर रोज शिवलिंग पर फूल चढ़े दिखते हैं, जल चढ़ा हुआ मिलता है? असीरगढ़ के इस किले में सूर्य ढलने के बाद किसी को भी रुकने नहीं दिया जाता। सभी जगह ताले लगा दिए जाते हैं और पूरे किले को बंद कर दिया जाता है। तो फिर आखिर वहां वो शख्स कैसे आता है? जरा सोचिए, ये तो तभी संभव है जब किसी के पास दिव्य शक्तियां हो। दोस्तों, महाभारत के युद्ध के बारे में तो आप सभी जानते हैं। इसी युद्ध में अश्वत्थामा भी बुरी तरह से जख्मी हो गए थे। उनके घाव अब तक नहीं भरे हैं। वो आज भी जंगलों में इधर उधर भटककर भगवान श्री कृष्ण द्वारा आजीवन भटकने का शराप भोग रहे हैं। उस महाभारत के दौरान ऐसा क्या हुआ जिसके कारण अश्वत्थामा आज भी जिंदा है और भटक रहे हैं? वे चाहकर भी मर नहीं पा रहे हैं। जब अश्वत्थामा का जन्म हुआ था तो उनके गले से
घोड़े जैसी हिनहिनाने की आवाज निकली और इसी कारण उनका नाम अश्वत्थामा रखा गया। जन्म के साथ ही अश्वत्थामा के माथे पर एक अतुल्य मणि विद्यमान थी जो उन्हें देव, दानव, अस्त्र शस्त्र, व्याधि आदि से निर्भय रखकर उनकी रक्षा करती थी। महाभारत के युद्ध में अश्वत्थामा ने भी अपने पिता गुरु द्रोण की तरह कौरवों का साथ दिया। अश्वत्थामा एक वीर अपराजित योद्धा था। अपने पिता गुरु द्रोण के साथ मिलकर वह पांडवों को लगातार हराता जा रहा था। यह सब देख भगवान श्री कृष्ण ने कूटनीति अपनाकर युधिष्ठिर से झूठ बोलने को कहा। पूरे युद्ध में यह बात फैला दी गई कि अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया। जबकि मरने वाला तो अश्वत्थामा नामक एक हाथी था। इस बात की पुष्टि करने के लिए जब युधिष्ठिर से पूछा गया तो उन्होंने कहा, हां, अश्वत्थामा मारा गया, किंतु नर नहीं, कुंजर। लेकिन श्री कृष्ण के शंखनाद करने के कारण कुंजर शब्द गुरु द्रोण नहीं सुन पाए और पुत्र की मौत के शोक में उन्होंने अपने शस्त्र त्याग दिए। इस बात का फायदा उठाकर धृष्टद्युम्न ने उनका सिर काट दिया। वहीं जब अश्वत्थामा को इस कपट नीति का पता चला तो वह गुस्से में आग बबूला हो गया और उसने भी युद्ध में कपट नीति अपनाने की ठान ली। अश्वत्थामा ने रात के समय मौका पाते ही द्रौपदी के 5 पुत्रों की सोते हुए हत्या कर दी। इससे क्रोध में आकर जब अर्जुन अश्वत्थामा का पीछा करने लगे तो जवाब में एकाएक अर्जुन पर अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र छोड़ना तो जानता था लेकिन लौटाना नहीं। इसे रोकने के लिए उसने उस अस्त्र को अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में मोड़ दिया, जिसके कारण उत्तरा दर्द से करहाने लगी, चिल्लाने लगी। इस घटना को देख श्री कृष्ण भी दुखी हो उठे। अबोध बालक और स्त्री हत्या अधर्म है, इतना कहते हुए भयंकर क्रोध में आकर श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा के माथे से मणि निकाल ली और कलयुग के अंत तक उन्हें पृथ्वी पर ही भटकने का श्राप दे दिया। दोस्तों, तभी से ऐसी मान्यता है कि उसी श्राप के कारण अश्वत्थामा के माथे से लगातार खून बह रहा है और उसके शरीर पर महाभारत काल के घाव हैं जो सड़ते जा रहे हैं। न जाने कितने युग अश्वत्थामा ने ऐसे ही काट दिए और न जाने कितना और काटना बाकी है, जिसके कारण वो आज भी भटक रहा है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर से एक और नए रहस्य के साथ।